साहब सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? साहब सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? पता करो हमारे देश में कहीं चुनाव है क्या? हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हमारे देश का जो स्थिति अभी दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, जैसा कि अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल पे, या बहुत सारे ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लगातार 10 दिनों से यूजीसी बिल को लेकर प्रोटेस्ट स्वर्ण जाति के तरफ से किया जा रहा है हमारे देश में। और ये इसलिए किया जाता है, और जब हमारे देश में अगर कहीं ना कहीं अगर नियम कानून अगर लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, तो इसका मतलब कि समझ जाओ कि हमारे देश के कई राज्यों में या कई जिलों में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं चुनाव जरूर हो रहा होगा। और यही हाल आज हमारे देश में फिर से हो रहा है। इससे पिछले वाला चुनाव में जब हमारे बिहार में चुनाव हुआ था, तो उस समय लोग ये बीजेपी वालों ने 10-10 हज़ार रुपया में अपना वोट खरीद लिए थे। और आज जब यूपी में इलेक्शन होने वाली है, यूपी में इलेक्शन का डेट आने वाला है, तो ये देखो यूजीसी बिल ला दिया गया। ये बिल पहले भी लाया जा सकता था, ये बिल पहले भी लागू किया जा सकता था, लेकिन नहीं, पहले ला देते ये बाबा, ये मोदी जी पहले ला देते, ये योगी जी पहले ला देते, ये बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की तरफ से जो भी ये बिल आया है, अगर ये पहले आ जाता तो फिर ये चुनाव में चारा कैसे फेंकते। जैसे मछली को बझाने के लिए उसको चारा देते हैं हम लोग, वैसे ही हमारे देश के हर एक जनता को ये बेवकूफ़ समझ लिए हैं। जब इन्हें जनता को फंसाना होता है, तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून हमारे देश में लागू होते रहता है। और सेम फंडा आज वही हो रहा है। कुछ महीनों के बाद हमारे यूपी में चुनाव होने वाला है, तो जो ये बिल आप यूजीसी बिल जो लाए हैं, ये पहले भी ला सकते थे आप, लेकिन नहीं। और रही बात यूपी की चुनाव की, तो यूपी के चुनाव के द्वारा ही और यूपी के चुनाव के कारण ही ये जो यूजीसी बिल आया है, तो ये बिल आप पहले क्यों नहीं लाए? और ये बिल यूपी में चुनाव की वजह से ही क्यों आया, जानते हैं? क्योंकि यूपी में स्वर्ण जाति के लोग मात्र 15% हैं, और अन्य जाति, या वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, उन लोगों का 85%। तो मोदी जी सोचे कि हमें तो भाई वोट चाहिए, हमें तो वोट बैंक बनाना है, और वोट बैंक बनाने के लिए हमें कोई हद, कहीं भी हमें जाना पड़े, किसी को कहीं भी लाना पड़े, जो हमें करना पड़े हम वो कर सकते हैं। और यही आज सेम हमारे देश में हो रहा है। इससे पिछले वाला चुनाव जो हमारे बिहार में होने वाले थे, ये तो कोई आप ऐसा काम नहीं किए हैं कि काम के बदौलत आप किसी से वोट मांग सकते हैं, काम के बदौलत आप किसी से वोट ले सकते हैं। तो इन्हें करना क्या था? क्योंकि आप काम कीजिएगा तभी तो किसी के पास आप जाइएगा कि हाँ मैंने ये काम किया, इसके बदौलत, इसके कारण हम आपसे वोट लेना चाहते हैं। लेकिन ये बंदा तो कहीं काम किया ही नहीं। इसीलिए ये इन्होंने बिहार के हर एक व्यक्ति के खाते में, जितने भी महिला हैं उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपया देकर, 10-10 हज़ार रुपया डालकर उनका वोट खरीद लिया। और आज जब यूपी इलेक्शन के बाद आया, तो ये यूजीसी बिल लागू कर दिया गया। चूंकि ये यूजीसी बिल लागू करने के कारण उनका एक सिंपल सा फंडा था कि जब ये यूजीसी बिल लागू हम करेंगे तो स्वर्ण जाति का जो आबादी है, स्वर्ण जाति का जो परसेंटेज है, वो 50% है यूपी में। और ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों का जो हम कंबाइन करेंगे तो इनका जो टोटल परसेंटेज है वो 85% है। तो वो क्या करते थे, वो स्वर्ण जाति को नाखुश कर दिए यूजीसी बिल लाकर। जिससे क्या होगा कि ये यूजीसी बिल आया किसके पक्ष में? तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी, एसटी के पक्ष में। और किसके विपक्ष में? स्वर्ण जाति के विपक्ष में। अब जो स्वर्ण जाति कल तक मोदी 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 का नारा लगा रहे थे, कल तक मोदी का अपना भगवान समझ बैठे थे, आज वही
स्वर्ण जाति मोदी जी का पुतला जला रहा है, मोदी जी का चप्पल का माला पहना दिया जा रहा है। और ये बिल इसी समय इसलिए लागू हुआ क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, और यूपी के इलेक्शन के आते ही यूपी में ऐसा ऐसा कांड किया जा रहा है, ऐसा कानून लाया जा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि स्वर्ण जाति के अंदर अंदर से ज्वालामुखी फटे, वो नाराज हो, और जिससे लगे कि नहीं सच में मोदी जो है और ये जो अति पिछड़ा SC ST है, इनको लगे कि मोदी जी मेरे पक्ष में हैं, मेरे लिए ये कानून लाए हैं, और मोदी जी को वो भगवान समझकर वो वोट मोदी जी को दे दे। और फिर जब मोदी जी का अपना वहाँ का सीट निकल जाएगा, यूपी का सीट निकल जाएगा, तो फिर ये वही काम करेंगे जो इनका पहले से ही किए, जो देश में 2014 में इलेक्शन के बाद आने के बाद वो करते आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। नहीं तो अभी वाराणसी का सबसे फेमस घाट, स्वर्ण का घाट एक जो है, उसको अभी तोड़ने की क्या जरूरत था। वो इसलिए तोड़े कि स्वर्ण जाति के अंदर हिंदुत्व को लेकर, उनकी धर्म को लेकर उनके अंदर ठेस पहुँचे, और उससे वो क्या करे कि वो मेरे प्रति, मेरे खिलाफ में रोड पर आंदोलन करे, जिससे अति पिछड़ा को लगे कि नहीं मोदी जी सही काम कर रहे हैं, मोदी जी शायद मेरे पक्ष में आ रहे हैं, मोदी जी किसी का नहीं है। वो ये बात सही है कि मोदी जी वोट के लिए वो किसी का नहीं है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिक्स से हो, कोई भी पॉलिटिक्स हो, वो किसी का नहीं होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो अपना वोट के लिए किसी का, देश का जनता को एक मछली समझ रखा है। वो जब उसको मछली का शिकार करना होगा, वो चारा फेंक कर ही रहेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये चारा में क्या है क्या नहीं है, कौन धर्म का है, कौन जाति का है। पहले वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाए, और आज वो जातिवाद कर रहे हैं हमारे देश में। यही वोट बैंक के लिए वो हनुमान जी को पतंग में डोर में बांधकर पतंग की तरह उनको उड़ा रहे थे, जिससे क्या हुआ कि स्वर्ण जाति के अंदर मोदी जी के और बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके प्रति क्या हो, आग बबूला हो, क्रोधित हो। और आज यूजीसी बिल लाकर वो फिर से ये कर दिए कि स्वर्ण जाति क्या करेगी, मेरे खिलाफ जितने भी हो सके वो विरोध करे। और इससे क्या लगेगा कि जितने भी 85% की आबादी है जो अन्य जाति के हो गए, जैसे पिछड़ा अति पिछड़ा, वो मेरे पक्ष में आ जाए, और इससे मेरा क्या होगा कि वोट बैंक बरकरार रहेगा। लेकिन अब ये देश का जनता जाग चुकी है। देश आपका एक एक कदम आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा कदम किस ओर लेकर जा रहे हो, किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हो, हमारे देश के हर एक व्यक्ति, हर एक वोटर समझ चुका है। कभी ये बिल ला देना, कभी वो बिल ला देना, कभी हनुमान जी को पतंग में बांधकर उड़ा देना, कभी किसी घाट के जाकर प्राचीन काल की मूर्तियों को तोड़ देना, किसी याद को मिटा देना। आए थे आप देश को आबाद करने और कर दिए हैं बर्बाद। तो ये सबका नंबर आएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका नंबर आएगा। हम पहले भी हम लोग बोल रहे थे, जितने भी हमारे समाज के थे, यादव समाज के जितने भी लोग थे, चाहे किसी भी अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा के समाज के कभी कोई भी लोग थे, जब मोदी जी अगर कोई काम कर रहे थे उनके विरोध में थे, तो यही स्वर्ण जाति के लोग मोदी जी के पक्ष में आकर हम लोगों को, खास करके जो मतलब यादव थे उधर यदमुल्ला नाम दे दिया गया था। तो आज तो आप स्वर्ण मुल्ला हुए ना, जब मोदी जी का आप ही लोगों के द्वारा, आप ही लोग के जाति के द्वारा उन जाति को यदमुल्ला बोला गया जो शुरू से ही अपने देश के लिए एक्टिव रहे हैं। और जब आपके ऊपर बारी आए, जब आपके ऊपर मुसीबत आए, तो अब आप लोग मोदी जी के विपक्ष में आ गए हैं। मोदी जी के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बीच चौराहे पर ले जाकर उनके फोटो पर चप्पल का माला पहना रहे हैं। यह आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि चाहे नेता कोई भी हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, वो किसी का नहीं होता। वो अपने वोट बैंक के लिए किसी को कहीं भी ले जा सकता है और किसी को कुछ भी कर सकता है। और आज वही फंडा सेम टू सेम हो रहा है। वो ये जान चुका है कि यूपी में अगर हम बिहार की जैसा अगर स्थिति वहाँ पर लेके जाएंगे, बिहार में अगर पैसा देकर हम वोट खरीदना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार में हम जो कर लिए हैं वो यूपी में हमसे नहीं हो सकता है। यूपी के लोग समझ चुके हैं कि बिहार में वोट से कैसे वो वोट खरीदे थे 10,000 रुपया देकर और कैसे जीते थे।
अगर यही फंडा हम सेम टू सेम यूपी में लागू करते हैं तो यूपी के लोग समझ गए हैं कि नहीं, पैसा भी लेंगे और वोट भी नहीं देंगे, इसीलिए वो दूसरा फंडा अपनाएं और पर डे कुछ ना कुछ कर कर कभी मंदिर तोड़वा देना, कभी हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा देना, कभी यूजीसी बिल लागू कर देना, कभी ये कर देना, कभी वो कर देना, कि इससे भी क्या होगा कि स्वर्ण जाति के अंदर एक ज्वालामुखी फटेगा, जिससे कारण क्या होगा कि वो हमें मेरे विरोध में आएंगे और जो मेरे विरोध में थे वो मेरे पक्ष में आएंगे और वो हमें वोट देकर और फिर वहाँ का सीट हम अपना निकाल लेंगे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। हमारा देश का जितना भी नागरिक हैं, जितने भी हमारे देशवासी हैं, वो समझ चुके हैं, बीजेपी के जो भी फंडा है वो समझ चुके हैं। तो अब जागो, जागने का वक्त आ गया है, और नहीं तो हमारे देश को गुलाम बनने में अभी तो आधा बना दिया है और आधा बनने में जो भी बचा हुआ है उसे बनने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज से हो, आप लोग को हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि चाहे कोई भी जाति के हो, आप लोग जागो और हमेशा उसको सपोर्ट करो जो कि रोजगार की, स्वास्थ्य की और हमारे शिक्षा की बात करे, चाहे कोई भी पार्टी को हो। जय हिंद दोस्तों।